Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility, therefore, has been withdrawn with effect from 8th April 2025. বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করলো ভারত। Very bold move. Let me just tell you that it is a extremely bold move. बांग्लादेश को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि साहब पेशेंस लेवल्स इज रनिंग आउट और आप ये जो उल्टे काम करोगे देयर विल बी अ कॉस्ट टू दिस। तो ये सख्ती इस वजह से है, इंडिया जो टफ टाइम देना चाहता है बांग्लादेश को वो इस वजह से है। ये बांग्लादेश की जो इंटरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस साहब के जो दौरा हुआ है चाइना में, यूनुस गवर्नमेंट ये वो गवर्नमेंट है जिसने आते ही एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड किया, मजहबी एक्सट्रीमिज्म को बांग्लादेश के अंदर हवा। बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पे बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। इंडिया इज अ वेरी पावरफुल स्टेट और बड़ी रूथलेस स्टेट है। आपने देखा उन्होंने कितनी रियलिज्म के साथ रूथलेसनेस शो की है कश्मीर में। एक्सपोर्टर्स हैं वो काफी नाखुश हैं भारत की पॉलिसी की वजह से। मंगलवार भारतेर सेंट्रल बोर्ड অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস 2020 সালে দেয়া এই সুবিধা বাতিল করে आदेश जारी करे। कहा जा रहा है बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया है। नरेंद्र मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भाई बांग्लादेश को और कहा है कि भाई हम आपकी जो ट्रांसशिपमेंट है उसको बैन करते हैं, यानी कि इंडिया ने पनिश किया है बांग्लादेश को राइट नाउ उनकी एक्सपोर्ट्स को बैन करके। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया है, बांग्लादेश अब आतंकी देश बन गया है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और फिर ये एक रिसर्जेंस ऑफ इस्लाम भी है। जमात इस्लामी इज अ वेरी पावरफुल फोर्स इन बांग्लादेश और अभी भी वहाँ क्रैकडाउन बहुत किया था हसीना ने, और उसके बावजूद फांसियां दी थी। उसके बावजूद इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्सेस इन बांग्लादेश इज जमात इस्लामी एंड जमात इस्लामी इज प्रो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का तो इन्फ्लुएंस वापस आ गया वहाँ, तो इसलिए इंडिया की तो बड़ी तकलीफ हो रही है। और अब ये जो चाइना के साथ बांग्लादेश का हुआ है, ये तो इसके साथ जो है ना फुल सर्कल ही हो गया। इधर पाकिस्तान है, उधर चाइना और बीच में बांग्लादेश, और बांग्लादेश जो है खेलना शुरू कर दिया उसने। तो इंडिया इज वेरी अपसेट एंड राइटली सो। तो वो जो वहाँ अलहदगी पसंद तहरीकें कुछ इन 7 सिस्टर स्टेट्स में चल रही हैं, उनको हवा मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। तो वो ईस्ट पाकिस्तान के एपिसोड जिस तरह इंडिया ने उसमें किरदार अदा किया। इंडिया इज अ वेरी पावरफुल स्टेट और बड़ी रूथलेस स्टेट है। आपने देखा उन्होंने कितनी रूथलेसनेस शो की है कश्मीर में। ये खबर भारत और बांग्लादेश के बीच की है और खबर ये है कि भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी वो फैसिलिटी वापस ले ली है। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पे बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या है, ये कौन सा एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच, और मोदी हुकूमत ने ये स्टेप क्यों लिया है? आखिर क्या वजह हुई कि कई वर्षों से बांग्लादेश बहुत फायदा उठा रहा था लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट की ये फैसिलिटी रोक दी गई? इसकी रीजन भी आपके सामने रखते हैं और पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं आपको। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट आप इसको कह सकते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट, ए ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी इसको कहते हैं, जो कि ये इजाजत देता है कि गुड्स ऑफ वन कंट्री किसी दूसरे जो डेस्टिनेशन हैं वहां तक पहुंचे, कैसे कि किसी और कंट्री के थ्रू, पास थ्रू होकर। तो आप किसी एक कंट्री को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका लैंड के उसके थ्रू होकर आपकी एक्सपोर्ट्स गुजरती हैं और दूसरे कंट्रीज तक पहुंच रही होती हैं। अब इसमें यह है कि ये एक सेपरेट डेस्टिनेशन पर पहुंचती थी बांग्लादेश की गुड्स, कहां से होकर? थ्रू इंडिया। अब इंडिया और बांग्लादेश जो है उन्होंने ये साइन किया था फर्स्ट ट्रांजिट एग्रीमेंट इन नवंबर 2010 और प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 2015 बाय बोथ गवर्नमेंट्स।
इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन भारत ने ऐसे ही नहीं दे रखी थी ये वाली फैसिलिटी। ये भी आप जान लें कि बांग्लादेश को जो एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रखी थी वो इसलिए दे रखी थी कि इसमें भारत को भी बहुत फायदा था। अच्छा, भारत कैसे इससे फायदा उठा रहा था, पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये बांग्लादेश के लिए एक जोर का झटका क्यों है मोदी हुकूमत की तरफ से। तो देखिए, इसमें यह है कि जब भारत ने बांग्लादेश को ये फैसिलिटी दी तो उसके जवाब में भारत को फायदा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वो इस्तेमाल करेंगे इंडिया टू यूज 4 रिवरवेज थ्रू बांग्लादेश। और वो जो है वो आप समझ लें कि लिंक करता था कोलकाता टू मुर्शिदाबाद टू असम और इसी तरह और जो एरियाज है उनको। तो ये इंडिया ने उसके जवाब में एक फैसिलिटी ली थी, यानी दी फैसिलिटी क्या ली थी उन्होंने, उनको फैसिलिटी इसलिए भी दी थी। लेकिन बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा था। देखिए, बांग्लादेश की मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप, या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत ही जोर का कहा जा रहा है, बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही जी, एन जे तो फिर एन जी सही, वो जो हम बात किया करते हैं अक्सर। अच्छा, अब हम इसके ऊपर बात करें, ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या था फैसिलिटी और इसको कैसे यूज किया जा रहा था। लेकिन अब हम इसके ऊपर बात कर लें कि ऐसा किया क्यों गया, यानी ये कि मोदी हुकूमत की तरफ से या इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप क्यों लिया गया। तो जैसा आप जानते हैं, रणधीर जायसवाल उन्होंने इसके ऊपर रोशनी डाली है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि पहले तो हम ये बताएंगे कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे ना। बात तो देखें, कोई कंट्री जब कोई स्टेप लेता है तो वो बताता है कि भाई ये देखें ये इस वजह से था, इसमें ये हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, हमें ये बंद करना पड़ा। इंडिया कभी भी ये नहीं करता और ना ही ये कहेगा कि अच्छा ठीक है तुम्हारी ऐसी की तैसी तो हम तुम्हारा ये बंद करते हैं, हम तुम्हारा खर्चा पानी बंद करते हैं, हम तुम्हारा नाटका बंद करते हैं, हम तुम्हारा रास्ता बंद करते हैं। ये भारत नहीं कहेगा, कर उसने दिया है खर्चा पानी बंद। लेकिन उसमें यह है कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है ना ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, ये बांग्लादेश जो है एक्सपोर्ट आइटम्स बाय लैंड रूट जो था वाया इंडिया, उसमें कहा जी बड़ा बैकलॉग है, इसमें हमें मसाइल हो रहे हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम क्या करें। तो इसके ऊपर जो है वो उनका कहना था कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी वाज एक्सटेंडेड टू बांग्लादेश हैड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।